मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज हम वॉल्यूम चेक करेंगे। साउंड क्लियर आ रहा है? हाँ जी, चलिए। वो साउंड जो है वॉल्यूम वेरिएशन होता है, उसमें एक वॉल्यूम बढ़ाने का रहता है यूट्यूब में, उससे बढ़ जाता है। तो उनको वही बोला, आप वॉल्यूम बढ़ा के सुनिए तो सुनाई देगा क्लियर। मैं देखती हूँ तो बहुत बड़ा साउंड आता है। मैं थोड़ा ट्रायल देखती हूँ 2 मिनट का, फिर बंद कर देती। हाँ जी, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? कल तो हमने बहुत अच्छा, बहुत दिन बाद हमने टैपिंग एक्सरसाइज किया। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? लता, आपको बोलना है? कल आप नहीं आए थे ना? परसों थे, कल भी थे। हाँ हाँ थे। हम्म, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾನ हाँ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? ಸರಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸರಿ. ನಾನು DNA ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು PPT ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಶೇರ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ಬಂದು DNA ಅಂತ ನಾವೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು क्लास अटेंड ಮಾಡಿದ್ವಿ. वो क्या था, उसमें मैं DNA के बारे में सबको पता है। DNA क्या होता है, DNA से कैसे चेंजेस, अपना जेनेटिक चेंज होता है। ये एक फिजिकल एंड बायोलॉजिकल नॉलेज, बायोलॉजिकली हम लोग समझते हैं ये चीज। DNA का हमारा जेनेटिक्स यानी अपने जो पूर्वजों को रिलेट करता है करके। एक्चुअली स्पिरिचुअल में हम जाएंगे तो DNA का, इसमें बायोलॉजिकल में और जो डॉक्टर्स बोलते हैं, दो ही है, फिजिकल एंड इमोशनल करके। तो बायोलॉजिकल लाइफ साइंस बोला जाता है रिलीजन का। ये दो ही स्ट्रैंड्स, मतलब एलिमेंट्स। तो फिर DNA कहाँ रहता है, उसके लिए बॉडी, मेंटल, टिश्यूज, बॉडी के अंदर मेंटल बॉडी, उसके अंदर टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर सेल, सेल्स के अंदर नर्व्स, नर्व्स के अंदर क्रोमोड्रोमो करके कुछ बोले, ये वाला बोलते समय मैं नहीं थी, मैंने सोचा इसको स्टडी करके फिर डालूंगी। उसके बाद DNA एटॉम्स होते हैं करके। मतलब ये हम लोग बोलते हैं ना, ध्यान में आपको अंदर जाना है। अंदर जाना मतलब क्या है? बॉडी, मेंटल बॉडी, टिश्यूज। तो हम यहाँ बैठता है तो वो क्या करता है, यहाँ से फाड़ते हुए अंदर जाएगा। तो एक 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 लेयर को हम, इसी को स्पिरिचुअल वे में बोलते हैं 7 बॉडी है। तो ये सातों बॉडी को क्रॉस करते करते अंदर जाता है, तो उसको निर्वाणिक बॉडी यानी आध्यात्मिक आत्मा, यानी मैं आत्मन हूँ। मैं एक एक चैतन्य शक्ति, इलेक्ट्रिक बॉडी हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, ऐसे एक चैतन्य शक्ति वाला हमें अनुभूति एक्सपीरियंस होता है। अब DNA वाला वर्ड तो साइंस रिलेटेड है। साइंस में हम DNA ठीक है। खाना खाओ। म्यूट। हाँ जी, ओके। अभी हम DNA की बात कर रहे थे, कोई डिस्टरबेंस हो रहा था तो मैंने म्यूट कर लिया। तो अब जब आध्यात्म के बात आता है ना, हमें कुछ कुछ बातों को कहीं दूर से, मतलब मन में आता है कभी क्वेश्चन, तो हम ज्यादा सोचते नहीं। अरे कुछ भी होगा, हमें उसके बारे में नहीं सोचना। जब आध्यात्म में आते हैं तब ये मजबूर कर देता हमें इन सब चीजों को सोचने।
कैसे मजबूर करता है, हमारे मन में प्रश्न उठते जाते हैं, तो उसका हमें आंसर मिलता जाता है। तो हमें ये डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, हम अंतर अंतर मन में जाते हैं तो हमें सब चीजों का महसूस होने लगता है, पता चलने लगता है। एक एक बॉडी के अंगांगों को, पार्ट्स को हम महसूस करने लगते हैं। तो अब डीएनए के बारे में कहा जाए तो 12 स्ट्रैंड्स यानी 12 एलिमेंट्स है उसमें। पहला फिजिकल यानी बायोलॉजिकली जो आउटर बॉडी का रिलेटेड बोलते हैं, वो फिजिकल एक एलिमेंट है, बॉडी के संबंध में बताता है, यानी ये भौतिक शरीर। और इमोशनल, इमोशनल यानी रिलीजियन बोल सकते हैं या लाइफ लेसन बोल सकते हैं। कैसे इमोशनल यानी हमें अच्छा बुरा, वो अच्छा लग रहा है ये बुरा, इस टाइप का हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट के साथ अंदर सोच आते हैं ना, उसको इमोशनल बोला जाता है। उस इमोशन से हम, उस एक्टिविटी से, उस बातों से हमें अच्छा लगा, कोई बातों से, किसी के बातों से हमें बुरा लगता है, इन इमोशंस को कहता है। तो ये सेकंड एलिमेंट है। और नेक्स्ट है मेंटल। तो जो भी हम मेंटल अटेंशन देते हैं, मेंटली मतलब वो एक इमोशन तो हमें फीलिंग बताता है, हमें एक दुख सुख का वो करता है, हमें एक्सप्रेस दिखाता है। तो मेंटल यानी मेंटली हम अटेंशन कोई चीज को देते हैं ना, वो मेंटली हम समझते हैं क्या चीज है। ठीक, धीरे धीरे हम इन तीनों, हम ये दो में रहते हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्म को सोचने लगते हैं तो मेंटल में आते हैं। उसके बाद हम स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल में आना है नहीं, अपने श्वास के बारे में हम सोचने लगते हैं। श्वास के स्टडी, श्वास को जानना स्पिरिचुअल है। आध्यात्म में अलग अलग पाथ है, सब अलग अलग वे बताते हैं। तो स्पिरिचुअल यानी मेडिटेशन रिलेटेड। और उसके बाद गैलेक्टिक, गैलेक्टिक यानी कॉस्मोस कनेक्शन यानी प्राण शक्ति। तो जब हम ब्रीथ, श्वास को समझेंगे, फोर्थ एलिमेंट, श्वास को समझने के बाद हमें नेक्स्ट क्या आता है, गैलेक्टिक स्पेस के बारे में, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं ना। ये जो हवा, ये प्राण शक्ति अपने सराउंडिंग में है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉस्मिक एनर्जी। हवा चल रही है लेकिन हमें ये महसूस नहीं, यही हवा हम ले रहे हैं अंदर। ये हवा ही हमें शरीर के अंदर का ब्लॉकेज को क्लींस करता है। जो यहाँ से जो ले रहे हैं हम अपने, इस बॉडी का, इस शरीर का जीवित का प्रमाण करता है ये वाला प्राण शक्ति। ये जो नोज से हम लेते हैं अंदर, तो ये क्या करता है, अपना शरीर को एक शक्ति प्रदान करती है। जब बाहर छोड़ते हैं तो एक मरे हुए, आप समझेंगे, एक श्वास अंदर जाके बाहर आना यानी एक मृत्यु का वो प्रमाणित करता है। मैंने ये बात एक दो बार बोला था। जब भी हम श्वास लेते हैं, अंदर जाता है ना ये प्राण शक्ति, वो अंदर जाके हमारे शरीर को एनर्जी देता है। वही बाहर आता है तो वो अंदर जाके थोड़ी देर में एनर्जी देके वो डेड हो जाता है, वो सेल मर जाता है। मरा हुआ सेल को बाहर निकालना ही CO2 को बाहर करना। वो CO2 हमारे काम का नहीं है, उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वो अंदर डेड हुआ रहेगा। डेड होके अपने को बीमारी बनाता है। ये बात तो हमने बहुत बार बोला है। जैसे जैसे आप आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं ना, इन सब का क्लैरिटी आते जाता है। तो ये प्राण शक्ति जब श्वास को हमें चेक करने के लिए, मृतक और हमारे श्वास यानी चल रहा है, ये क्या है, ये श्वास आता जाता, मतलब यहीं से आप समझ लीजिए हमारा मृत्यु हर श्वास के साथ हो रहा है। ये इतना मतलब सिंपल सी बात है। हम मृत्यु से डरते हैं, वो वाला मृत्यु मतलब वो मृत्यु नहीं है। ये जो है ना मेन, वो मरता ही नहीं है। यहाँ जो श्वास लिया हमें, यानी श्वास लेना जन्म मान लीजिए, जब श्वास छोड़ते मृत्यु, यानी जो सेल अंदर मर जाते, वो सेल को बाहर निकालना ही, मृत्यु को एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो डेड सेल बाहर आता है। आएगा तो ही हम हेल्दी रहेंगे, वो नहीं आएगा तो हमें अंदर वो बीमार बना देता है। इतना चीजों को क्लियर हम समझने लगेंगे तो पूरा इसका बीमार होने का हमें पिक्चर समझ में आता है। तो ये गैलेक्टिक, ये हो गया एक जनरल हमारे श्वास के साथ। अब हम ये जो अंदर रह गया, जो जन्म और मृत्यु चल रहा है,
श्वास को, आती जाती श्वास को, अंदर जाते हुए श्वास को जन्म समझे, यानी अपने शरीर को शक्ति देती है। बाहर आते हुए श्वास शरीर के अंदर का डेड सेट को बाहर करती है। तो ये आती जाती श्वास जो हो रहा है, ये जन्म से लेके ये जो हम ले रहे हैं, ये अंदर जो बना हुआ रोग हो, कोई भी तरह का रोग बनता हो, तो हम श्वास छोड़ते समय क्या छोड़े हैं, कितना अंदर का क्लींस हुआ है, CO2 हमें नहीं पता। 0.1% भी वो CO2 अंदर रह गया तो वो हमें बीमारी को क्रिएट करेगा, बनाएगा। वो बीमारी धीरे धीरे वो रहता जाएगा, कुछ कुछ क्लीन नहीं हुआ पूरा, जो भी CO2 बाहर जाना नहीं हुआ तो बीमारी को अंदर डेवलप करता जाता है। तो धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा, प्रॉब्लम हमें दिखता, सिम्टम्स दिखते जाते हैं। वही हम, ये जो इसको समझने के बाद हम अपने ये कॉस्मिक एनर्जी को अपने शरीर में लाएंगे, कहाँ से? ब्रह्मरंध्र से। उससे उसके थ्रू जब जाता है ना, वो बहुत एनर्जेटिक वे में शरीर में जाएगा। अंदर जो ये CO2 रह जाता है, ये जो श्वास के करते समय, हम कभी विचार करते समय होश नहीं रहेगा, हम क्या श्वास ले रहे, क्या छोड़ रहे, कभी ऐसे विचारों में इन्वॉल्व हुए रहते हैं, उसी विचारों के आगे पीछे पीछे हम चले जाते हैं, हमें श्वास कैसे उसका पैटर्न को भूल ही जाते हैं। वो वाले प्रोसेस में वो जो बन गया ब्लॉकेज, उस ब्लॉकेज को क्लींस करने के लिए हमें क्या मेथड अपनाना पड़ेगा? यही स्पिरिचुअल चौथा वाला यहाँ से शुरू होगा। चौथा अपना जो DNA, ये समझ के आप ध्यान करोगे ना, आपका DNA को आप बदल सकते हो। बहुत लोगों को लगता है DNA को कभी नहीं चेंज कर सकते। हमें, मेरे पेरेंट्स को था डायबिटिक, मुझे हुआ, ये क्या है? नॉन मेडिटेटर की बात, रॉन्ग बिलीफ। ऐसे हम गलत मन में धारणा रख के बैठे। जब हम ये 12 बातों को समझ के, ये कम से कम 2-3 घंटे क्लास लिया था, मैं हेडिंग हेडिंग बोलते जा रही हूँ, तो थोड़ा तो इसके बारे में अंदर क्यूरियोसिटी जागे। जब ध्यान में आते जाते ना ये सब, जागते जाते क्लियर भी होते जाते हैं। जब हम शरीर के इसमें जीते उस समय नहीं आते प्रश्न। अब थोड़ा तो मैं 6 तक तो कम से कम ले जाऊंगी आज, 6 के बाद के फिर करेंगे कल। तो गैलेक्टिक, ये अंदर जो बना हुआ, जनरेट हुआ हुआ जो ब्लॉकेज है रोग का, वो उसको हम रोग वर्ड ना लेते हुए, वो भी कोई भी एब्स्ट्रक्शन, मतलब अपने रिपेयरिंग वर्क बोल सकते हैं। शरीर को नॉर्मल जो अंदर जो हील काम होता है, अपने आप जो भी क्रिया होती है, उस क्रिया में कोई बाधा आती है तो वो क्या होगा? उसी को रोग बोलते हैं। वो बाधाओं को बाहर निकालना है, क्लीन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगले स्थिति, अगले एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, दैट इज गैलेक्टिक, यानी कॉस्मोस कनेक्शन। कॉस्मोस के साथ कनेक्ट होना, यानी प्राण एनर्जी को यहाँ से नहीं, नोज से नहीं, ब्रह्मरंध्र से लेना। तो ये ब्रह्मरंध्र से लाने के लिए क्या हम प्रोसेस बताते हैं? स्पिरिचुअल में अपने सहज श्वास को देखना है, सहज रूप से, कोई भी प्रेशर दबाव ना देते हुए सहज श्वास को, यानी स्पिरिचुअल, यानी ब्रीथ, अपने श्वास को देखेंगे तो ब्रह्मरंध्र खुलेगा। ब्रह्मरंध्र खुलेंगे, खुलने से विश्व प्राण शक्ति बहने लगेगा। ये होता है पांचवी एलिमेंट। उस वो पिक्चर करके भी दिखाया गया, 12 होता है करके, तो वो अंदर अंदर हमारे एक्टिव जागृत होता जाता है। तो आप शुरू में ध्यान करें तो थर्ड में आएंगे, धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअल लेवल पे आएंगे, फिर गैलेक्टिक लेवल पे। हम बोलते हैं ना, आप कुछ मत सोचना, श्वास को देखते जाना। तो आपको भी नहीं पता है, देखते जाते हैं, धीरे धीरे आपको थोड़ा अलग अलग अनुभव, क्वेश्चन करने लगते हैं, ऐसे हुआ, मैं ऐसे हुआ, ये प्रॉब्लम हो गया, कुछ अलग, फिर भारी लग रहा है। तो हम धीरे धीरे नए चीजें आपको, मतलब उसका क्यों ऐसे हो रहा है, तब बोलते जाते हैं। तो एक एक आपका वो डाउट क्लियर होता जाता है, वो एलिमेंट एक्टिवेट होता जाता है। तो 2 का जो एलिमेंट का जो DNA था, वो आपका 12 तक, 12 एलिमेंट तक एक्टिवेट होता जाता है। ये बिल्कुल फुल्ली साइंस की बात है, इसमें कोई भी हम, और इसके अंदर जो सेल्स बनते हैं ना, ये जो केमिस्ट्री का है ना,
अणु परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और वो जो एलिमेंट से बनते हैं, उन्हीं के इससे पैटर्न्स बनता है। इतना मजेदार है। ये सारे हमारे शरीर के अंदर, जो आपने वो पानी कैसे बना, H2 बोलते हैं ना, ऐसे CH4 अलग अलग जो 108, जो अभी 15 या 20 हुए एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर जो है, वो स्ट्रक्चर्स भी हमारे अंदर बनते हैं, ये अणु परमाणु का वेरिएशन से। वो प्रॉपर है, H2 है या H2O पानी का हो गया, हमारे शरीर में पानी है, वो पानी में भी पीएच देखा जाता है। पीएच वैल्यू में अपर भी नहीं होना, प्लस भी नहीं होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए। 7 मतलब 7, 7 pH को लेके पानी अपने शरीर में बह रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने शरीर को ठीक रखेगा। वही H2O का H2 वो है तो ही वाटर बोलते हैं ना। अब H को हम 1 करके O को 2 कर दिया, क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो ये केमिस्ट्री वही चीज, मैं ये क्लास सुन के मैं इसके रिलेटेड एक और क्लास करी मैं कल, तब लगा जो भी एलिमेंट्स केमिस्ट्री में बनता वही हमारे शरीर में भी बनता। हमारे सोच विचार, खान पान, इसलिए बोला हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहने से वो शरीर को बाधा देने वाली पैटर्न नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक जो केमिस्ट्री का बोल रहे हैं ना, जब हम खुश रहेंगे ना, अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनेंगे। अच्छे पैटर्न्स बनने से शरीर के अंदर ऑटोमेटिक जो एक क्रिया चलती है ना, जो मशीन का, वो ऑटोमेटिक मतलब सही चलेगा। हम बोलते हैं उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, अपने अंदर अपने आप को ठीक करने का क्षमता होता है, वो सही चलता जाएगा। कहीं हम उसको पैटर्न को बिगाड़ेंगे तो क्या हो जाता है, वही H2O का H3O हो जाएगा। H3O हो गया तो फिर वो H3 को 2 में लाना, यानी H का पार्ट 3 है, उसको 2 में लाना, यानी यही मेडिटेशन। उसको हम 2 में लाएंगे, पीएच वैल्यू। अब H2O है, पानी है, पानी में भी एक पैटर्न, मैंने एक और क्लास में बताया था, पानी को हम प्यार से बात करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होके, उसका बहुत अच्छा अच्छा ये प्रूवन है, इसका अच्छा स्ट्रक्चर बनता है डायमंड जैसे। मैंने उसका पिक्चर भी दिखाई थी। वही हम उसके साथ गुस्सा करते हैं और गाली देते हैं तो वो टूट जाता है। तो हमारे शरीर में एक H2O की बात हो गई, वो उसका पीएच वैल्यू क्या है, ये भी डिपेंड करता है। सेल्फ लो वाली बात इसीलिए बोलते हैं। सेल्फ लो यानी अंदर जो भी पार्ट्स है, पंच तत्व के अलावा, ये जो सारे पंच तत्व, ये अस्थि मज्जे है ना अपने, जो बोन्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। स्पेस आकाश तत्व है ना, वो बोन्स में होता है। वाटर, ये जो फ्लूइड होते हैं उसके इसमें रहता है। तो ऐसे ये सारे तत्व है, तभी ये शरीर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ। ये सारे तत्व, ये जो ब्रह्मांड में, ये क्लास मैंने बहुत बड़ा बताया 2-3 बार, इतने इतने परसेंट का ही होना चाहिए ब्रह्मांड में। यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड, या जैसे ब्रह्मांड है वैसे हमारा शरीर का पिंडांड है। उसमें थोड़ा सा भी, अभी देखिए बारिश ज्यादा हो गया, 75% वाटर का बोलते हैं, जब पानी ज्यादा होता है तो क्या होता है, उस जगह पे वो होल्ड कर नहीं पाता, क्योंकि उसको धीरे धीरे फ्लो होके जाना है ना, समुद्र भी जाके मिल रहा है। तो फ्लड वगैरह कैसे क्रिएट हो, वही चीज हमारे शरीर में भी फ्लड क्रिएट हो जाएगा। पानी का वाटर तत्व बढ़ जाता है तो, सूख जाता है तो बरगाल, मतलब गर्मियों में होता है ना ड्राई, सूखापन, सूखा होता है तो एक एक बूंद के लिए तरसने लगते, वही शरीर हमारे में भी गर्मियों में हम उसके विपरीत फूड ले रहे हैं, प्रॉपर ड्रिंक पानी नहीं पी पा रहे, नहीं पी रहे, तो क्या हो जाता है, वो एक अकाल जैसे शरीर के अंदर सूखापन, किसी किसी शरीर में ऐसे हम खान पान कर रहे हैं, अंदर शरीर में कुछ ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, मतलब किसी किसी को होता है ना मोशन प्रॉब्लम वगैरह, तो उनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगता है। तो बैलेंस करना है। तभी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दो है, ये होती है चंद्र नाड़ी लेफ्ट वाला, राइट वाला सूर्य नाड़ी। तो लेफ्ट चंद्र नाड़ी यानी ये ठंडक ठंडक, और सूर्य नाड़ी गर्मी को। तो ये दो नाड़ी को दिया गया, बीच का जो है अपना, बीच में है, इसी को कुंडलिनी जागृति बोला जाता है। ये मेडिटेशन करेंगे ना, ये सारी चीजें बैलेंस हो जाते हैं। तो पत्री जी इतना ये सारे बता के बोलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जरूरत है ये करना। कोई आके पूछते हैं
ये कुंडलिनी जागृति होती है, कैसे करना है आपको। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी है, तो दोनों नाड़ी मतलब हम सहज श्वास को देखेंगे तो दोनों नाड़ी बैलेंस हो जाता है। वो होने से आपका बीच में वो एड़ा पिंगड़ा बोला जाता है, आपका बीच वाला जो, यही बीच में जो है इसी को डीएनए बोलते हैं। इसमें ऐसे ऐसे करके स्नेक जैसे पिक्चर करो तो ऐसे जाता है। मैं कभी दिखाती हूँ उसका पिक्चर। बिल्कुल दो स्नेक्स ऐसे क्रॉस करते हुए घूमते हुए जा रहे हैं, तो उस ये एड़ा पिंगड़ा है, बीच वो बीच जो है ना अपना बैकबोन, वो एक बीच लाइन आता है, तो उसका एक्टिवेशन होता जाता है 12th एलिमेंट्स तक। अब ये वाला हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ, कॉस्मोस के साथ कनेक्ट होके प्राण शक्ति को अपने इसमें एक्टिवेट कराया, मतलब हम ध्यान में पढ़े, अपना तो 10वां रंध्र खोल के वो एनर्जी अपने शरीर में आने लगा, तो धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा अपने अनवांटेड जो बचा हुआ ब्लॉकेज CO2 है, वो क्लींस होता गया तो धीरे धीरे 4th एलिमेंट अपना एक्टिवेट हो जाएगा। इसको आयाम भी बोल सकते हैं, 3D डायमेंशंस बोलते हैं ना, या एलिमेंट्स ट्रांस बोला जाता है। तो 6th इंट्यूटिव यानी इंट्यूशन एलिमेंट एक्टिवेट होगा। वो क्या है? सोल वॉइस ऑफ योर, मतलब वॉइस ऑफ योर सोल। यानी ये क्या होता है इंट्यूटिव, यानी अंदर से कोई आवाज आ सकता है, कोई स्मेल आके आपको जागृति दे सकता है, मतलब आपको कोई काम करने में वो स्मेल से भी आप समझ सकते हैं ये काम, मतलब एक तरह वो भी इंट्यूशन। इंट्यूशन से यानी आपका इनर कम्युनिकेशन जो है सुनने का वो बढ़ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, डीएनए एक्टिवेटेड ये होता है। इससे हमें एक तरह एंटीना जैसे काम करता होता है, बोलते हैं। और इसमें 99% वर्क, मतलब वो काम जो करता है 2 स्ट्रैंड से, धीरे धीरे हम, ऐसे डॉक्टर जो बोलते हैं ना 2 ही स्ट्रैंड है, कोई आपका चेंज नहीं हो सकता है, आपके पिछले अपने पेरेंट्स से आया हुआ है, बोलते हैं कोई बीमारी भी आया, मतलब हमारे दिमाग में यही डाला रहता है। वो एक उतनी डॉक्टरी लेवल है ना, फिजिकल बायोलॉजिकल लेवल तक है। तो इसीलिए ध्यान मेडिटेशन बहुत आगे तक हमें ठीक करती है। ऊपरी ऊपरी शरीर के बारे में डॉक्टर्स बोलते हैं फिजिकल, और 2 अंदर, बस उसके तीसरी शरीर तक, 7वीं तक, 3rd से लेके 7वीं तक अपना शरीर को क्लींस कराते हुए, शुद्ध करते हुए जाता है ध्यान। चलिए मैं आज इंट्यूशन पावर तक, आगे का पूरा मेरे ये इसी का रिलेटेड है, यानी आध्यात्म रिलेटेड। हम इस पे पाथ पे चलते, ग्रोथ पर होते होते हम वो स्थिति में आगे कैसे हमारा इंट्यूशन पावर, विजडम कैसे बढ़ता है वो पता चलेगा। इन सब चीजों को देखे तो सारे अल्टीमेटली जाके उसी में रिजल्ट वही आता है। बट हम बोलते हैं ना, आपको उस रिजल्ट तक जाने के लिए ये वाला ट्रायल करना। ट्रायल मतलब हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, ना चाहे तो कुछ भी नहीं। कोई भी इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, नहीं चाहे तो आइडल, मतलब हमसे नहीं होगा बोले तो नहीं होगा। तो हम चाहत रखेंगे ना, हर चीज पावत, पत्री जी का डायलॉग है, अब चाहत रखेंगे तो पावत है, अब सब चीजें पाएंगे। चलिए मास्टर्स, ध्यान करते हैं। ध्यान को आप अनुभव करिए, एक एक अपने। अभी हम शरीर के प्यार में हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए, तो हमें कोई बोलने वाले, सामने वाले बोलता है तो शरीर में टच होता है। जैसे जैसे हम अंदर इमोशंस पे, अपने मेंटल के इसमें सोचते जाते हैं, और स्पिरिचुअल, गैलेक्टिकल, इससे अंदर अंदर हम सोच को अपना डेवलप करते जाते, इवॉल्व करते जाते, विकसित करते जाते हैं, तो हमें अपने पर्पस ऑफ लाइफ, हम जन्म क्यों लेके आए, कोई बच्चे को जन्म लेने के लिए भी वो भी एक क्रिया है, कार्य है। वो बच्चा इस कोई काम का है, अच्छा,
कोई आध्यात्मिक व्यक्ति बनता है, हम बच्चों को आध्यात्मिक यानी उसको संसार में रहते हुए, कॉम्पिटिटिव दुनिया में रहते हुए एक ऐसे एक नेचर को अपना वैल्यूज जो है उसको समझ उनके दिमाग में डालेंगे, तो उस नेचर को समझते हुए प्रकृति उनको पूरा का पूरा फैसिलिटी वो देती जाएगी। तो इतना अनगिनत, मतलब अबंडेंस बोलते हैं, इन्फिनिटी, उसको कहीं पे भी हम काउंट नहीं कर सकते, इतना आपको ऐश्वर्य हर चीज देगी। तो मात्रा में उस पाथ पे चलने की जरूरत है। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान में इस अनुभूति तक जाने का एक संकल्प, यही संकल्प होना चाहिए, मुझे उस स्थिति पे पहुंचना है। जो भी हो रहा है आ रहा है आने, क्योंकि इतना इजी पैटर्न को चेंज करना इजी नहीं है। बचपन से लेके अभी तक हम एक शरीर को ही अपना समझ के जी रहे थे, जो भी होता है शरीर को तो फट से हमें फील होता था। अब हम पूरे के पूरा पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लगता है, हमें पेशेंस रखना है उसके साथ, और अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते जाना है। तो एक दिन आपके अंदर बदलाव आएगा, तो आप खुद इसको बिलीव नहीं कर सकते कैसे मेरा चेंजेस हो गया। चलिए मास्टर्स, अपना पूरा बॉडी को रिलैक्स कराइए, हाथ पैर को इंटरलॉक करिए, बंद लगाइए, लॉक करना है उंगलियों को उंगलियों में, पैरों को एक के ऊपर एक क्रॉस करके सहज आरामदायक स्थिति में बैठना है। सोफा, चेयर, बेड पे बैठ सकते हैं, बैक सपोर्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको स्ट्रेट ही बैठना है, पद्मासन में ही बैठना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी आप बैठना सीधा है। ध्यान में हम डीप ध्यान में जाते हैं, पूरा बॉडी कैसे भी मूव होता है, क्योंकि अपने शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर से निकल के जाता है तो पूरा शरीर लाइट हो जाता है। तो कभी कभी इतना सामने झुक जाते हैं, तो कोई आमने सामने आपको देखता है तो ऐसे लगता है गिर जाएंगे, बोलते हुए गिर रहे थे, नहीं गिरेंगे। तो आप उसका वरी ना करें, चिंता ना करें, वो हम एक उस इंट्यूजन स्टेट यानी आत्मशक्ति के अनुभूति, मतलब उस फीलिंग में आगे बढ़ रहे रहते, यानी अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे। सेल्फ मतलब या सेल्फ यानी सोल, आत्मा। तो इसके लिए हमें अपना शरीर का पूरा होल बॉडी को रिलैक्स करना है। श्वास से कर सकते लंबे लंबे श्वासें लीजिए, धीरे से लंबा लॉन्ग, मुंह से छोड़ेंगे। कहीं पे भी आपको लग रहा है कोई चीज को ऐसे टाइट पकड़े हुए तो उसको ढीला छोड़ दीजिए। मैं आज एक बहुत अच्छा म्यूजिक चूज करके रखी हूँ, डालती हूँ। टाइम 10 मिनट्स बचा है। म्यूजिक वेयर धीरे धीरे अपना पूरा बॉडी रिलैक्स होने के बाद धीरे से अपने सहश्वास की तरफ ध्यान टेकिंग करना है। सहज श्वास यानी मैंने बोला एक तरह का जन्म और जनन होने का खुशियाँ मनानी चाहिए। जब अंदर श्वास जाता है तो जन्म बोलते, जनन बोलते, श्वास का श्वास अंदर जाता है, एनर्जी देता है, तुरंत बाद में सेल मर जाता है, तो वो जब बाहर आता है तो पूरी दुनिया में खुशी रहती है। इसलिए मृत्यु को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, बोलते हैं आध्यात्मिक बात।
जाती है। नहीं तो कोई ये भी बोलते हैं जब अंदर ले रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी, बाहर जो फ्लोर है नेगेटिव एनर्जी, अंदर ऋणात्मक धनात्मक है, बाहर जो फ्लोर है नेगेटिव ऋणात्मक एनर्जी। जैसे जैसे वो अंदर के नेगेटिव बाहर जाता जाता है तो बॉडी हल्का होता जाएगा, तो हम अपने सोच विचार से हो जाएंगे, क्योंकि हमें अंदर से रियलाइज होता जाता है कि आप सही हैं, आपको कुछ नहीं तो हमें इस अनुभूति होते होते हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपने संबंधों को भी भूल जाते हैं, मात्र अपने चैतन्य शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये वाला स्थिति जब आती है सहज स्थिति बोला जाता है, इस स्थिति में अपना ब्रह्मानंद खुल जाएगा। ब्रह्मानंद खुलना है अपने शरीर में एक अंदर बाहरी एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी आके हमारे अंदर जो बना हुआ ब्लॉकेज से स्वास्थ्य के साथ क्योंकि ब्लॉकेज क्रिएट हुआ रहता है, बना रहता है, चाहे आप चाहे कितना भी जटिल गाढ़ा मुश्किल गाढ़ ब्लॉकेज फेस करते हो, तो चीरते हो, काटते हो, लाल लाल धब्बा आपने देखा ही स्पिरिचुअल रियलिटी उसको क्लींस करते हुए पूरा शरीर को शुद्ध करता है, अपना नाड़ी मंडल शुद्ध। इस प्रोसेस को बहुत खुशी से तो आपको अंगांग भी आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उस ब्लॉकेज से वो एक तरह का तनाव में रहे, उसको तकलीफ हो रहा रहता है, वो विश्वनाथ शक्ति आके वो रिलीज करेगी, सब कुछ हो जाएगी, उसका रूटीन डेली काम शुरू हो जाएगा ऐसा है। तो आप ये जो इनर शक्ति उसको हम उसके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, सहज स्वास्थ्य को देख रहे हैं, वो आपको धन्यवाद बोलेगा। ये बहुत सुंदर आनंद क्षण होता है। इस क्षण में हम बहते हुए जाते हैं तो